हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का बिगुल बज चुका है, तो हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कवर कर रहे हैं और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के कड़ी में आज इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने आ रहा है। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और यह टॉपिक 20 से 25 मॉडल पेपर को स्टडी करने के बाद इस कंटेंट को बनाया जा रहा है और ये यूपी बोर्ड 2022 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट है। तो सभी लोग जो आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म इंग्लिश के लिए आप जाना जाता है और आप सभी लोग जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक आप सेशन को देखें। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और उसके बाद एक शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यह चैनल आपको अपकमिंग एग्ज़ाम बोर्ड 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ दे रहा है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, सभी लोग ये सेशन पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। यह टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोगों को स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश बाय अतुल सर के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें और वहाँ जगह आपको बहुत सारी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए सेशन को ज़्यादा डिले न करते हुए सीधे हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह टॉपिक आपके लिए निश्चित तौर पर यह सेशन टॉपिक को निश्चित कवर करेगा। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अर्थात किसी व्यक्ति की जीवन गाथा जो स्वयं के द्वारा लिखा जाता है। हिमसेल्फ मतलब स्वयं के द्वारा जो लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। और इसकी आत्मकथा की अंग्रेजी जो होती है उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो है वो क्या होता है, रिटन बाय हिमसेल्फ होता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा। लाइफ हिस्ट्री जब किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी और इसकी हिंदी होती है जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं, जो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि भगवान नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हिंदी में हम नास्तिक कहते हैं और नास्तिक को अंग्रेजी में हम कहते हैं अथीस्ट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि भगवान है, उसे हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखें उसे हम हिंदी में कहते हैं आस्तिक और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं थीस्ट। तो थीस्ट का अपोजिट अथीस्ट और अथीस्ट का अपोजिट थीस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु के केवल उज्ज्वल या उज्ज्वल भाग को ही देखता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं आशावादी और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपका है, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, अर्थात किसी भी वस्तु के जो निराशावादी, जो निराश भाग को ही देखता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हिंदी में कहते हैं निराशावादी और अंग्रेजी में उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट का जो अपोजिट होता है वो होता है पेसिमिस्ट और पेसिमिस्ट का अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसे हम सीध में नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हिंदी में अपारदर्शी और इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपेक्यू
अपेकू का मतलब होता है अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसको हम सीध में देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे उसे हम बोलते हैं पारदर्शक, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का जो अपोजिट होता है वो अपेक्यू होता है, और अपेक्यू का जो अपोजिट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो हिंदी में उसे हम बोलते हैं विधुर, और अंग्रेजी में बोलते हैं विडोवर। जिसकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विधुर, विडोवर। नेक्स्ट 10वां, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसी पत्नी जिसका पति का स्वर्गवास हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं विडो, विडो अर्थात विधवा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो हिंदी में ऐसे लड़के को हम अनाथ कहते हैं, और अनाथ को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्फन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में इसको रखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक जो सभी जगह उपस्थित होता है, जो सभी जगह उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं हिंदी में सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी को अंग्रेजी में बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है सर्व, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, जो सभी जगह उपस्थित होता है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे शक्तिमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे सर्वशक्तिमान को अंग्रेजी में बोलते हैं ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट को सर्वशक्तिमान। अगला क्वेश्चन है, हु नोज एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हिंदी में ऐसे व्यक्ति को हम सर्वज्ञ कहते हैं, और सर्वज्ञ को अंग्रेजी में बोलते हैं ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब सर्वज्ञ। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दैट कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा नहीं जा सकता, तो जो पढ़ा नहीं जा सकता उसको हिंदी में हम बोलते हैं अपठनीय, और अपठनीय की अंग्रेजी होती है इलिजिबल, ILLEGIBLE, ध्यान रखेंगे ILLE है इसमें। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता है न तो लिख सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं, और अनपढ़ की अंग्रेजी होती है इलिटरेट, इलिटरेट को अनपढ़ कहते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, हु नोज मेनी लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, जो बहुत सी भाषाएं जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का ज्ञानी होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बहुभाषी कहते हैं, और बहुभाषी को अंग्रेजी में बोलते हैं लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट का मतलब बहुभाषी। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक ऐसा लड़का, एक नया नवेला जो बच्चा पैदा होता है उसकी हत्या करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है नवेला बच्चा, और साइड का मतलब हत्यारा, तो ध्यान रखेंगे बाल हत्या या शिशु हत्या इसे भी कहते हैं। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है बाल हत्या या शिशु हत्या। अगला क्वेश्चन है, फिट टू बी चूजन, जो चुने जाने योग्य हो, फिट टू बी चूजन, जो चुने जाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्यान रखेंगे इलिजिबल कहते हैं, ELIGIBLE। इसके पहले इलिजिबल आपको 15 नंबर के क्वेश्चन में भी मिल रहा है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ ILLE है और इसमें ELI है, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इलिजिबल का मतलब होता है योग्य और इस इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। 20 नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज फिट टू बी ईटन, अर्थात जो खाने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? तो खाने योग्य की अंग्रेजी जो होती है उसे बोलते हैं एडिबल। एडिबल माने खाने योग्य। अब चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर।
21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश में रहता है बल्कि जबकि वह उस देश का नागरिक नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश में रहता तो है लेकिन उस देश का नागरिक नहीं होता है तो उसे हम विदेशी नागरिक कहते हैं, और विदेशी नागरिक को हम अंग्रेजी में कहते हैं एलियन। तो एलियन अर्थात विदेशी नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ ट्रैवलर इन स्पेस। स्पेस का मतलब आप जानते ही हैं, अंतरिक्ष होता है। तो अंतरिक्ष का यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो उसी समय से संबंधित हो, अर्थात सेम टाइम का मतलब उसी समय से जो संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसी समय से संबंधित होने वाला जो भी घटना होती है, जो भी व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं समकालीन, और समकालीन को अंग्रेजी में कहते हैं कंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन तीन तरीके से बन सकता है। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल भी पूछा जा सकता है, अ गवर्नमेंट ऑफ बाय द पीपुल पूछा जा सकता है, अ गवर्नमेंट फॉर द पीपुल पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने तीनों को कनेक्ट कर दिया। तो ध्यान रखेंगे कि एक ऐसी सत्ता जो लोगों की होती है, लोगों के द्वारा होती है, लोगों के लिए होती है, उसे हम कहते हैं प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र को अंग्रेजी में हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य। जो भाग्य पे विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे कहते हैं भाग्यवादी, और इसकी अंग्रेजी होती है फैटालिस्ट, FATALIST। फैटालिस्ट मतलब भाग्यवादी। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु गोज ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है, अर्थात पैदल चलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसे लगा लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपको पूछा जा रहा है। तो अ रेमेडी का मतलब होता है उपचार, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, सारे प्रकार के रोगों में, जो सारे प्रकार के रोगों में जो उपचार होता है उसे हम कहते हैं रामबाण औषधि। और रामबाण औषध को अंग्रेजी में हम बोलते हैं पनेसिया, PANACA। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं रामबाण औषधि। रामबाण औषधि को हम बोलते हैं पनेसिया। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत लंबा अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो जिसके पास बहुत लंबा अनुभव होता है उसे हम बोलते हैं वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अत्यधिक अनुभवी व्यक्ति। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वन हु लिव्स ऑन एन अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे के निर्भर पर जीवित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। तो जो दूसरे पर आधारित होता है, दूसरे पर जीवित रहता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। परजीवी को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरासाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायो के छात्र यह जानते भी होंगे। 30 नंबर का ये क्वेश्चन कहता है कि दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जो विश्वास करने में कठिन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अनबिलीवेबल बोलते हैं, अविश्वसनीय बोलते हैं। ध्यान रखें, डिफिकल्ट टू बिलीव इज इक्वल टू अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। तो ये 30 नंबर का 30 क्वेश्चन की एक सीरीज है, और ये 30 क्वेश्चन अगर आप अपने माइंड में सेट रखते हैं तो निश्चित तौर पर ध्यान रखें, इससे अधिक आपको वन वर्ड्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 30 जो है वो आपके बोर्ड 2022 के लिए एकदम रामबाण है, पनेसिया होने वाले हैं। तो आप सभी लोग ये 30 क्वेश्चन अपने माइंड में सेट रखें, निश्चित तौर पे इतना ही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक और एक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।